लिख लो जहां पे फंगस का अटैक होगा। फंगस कहाँ कहाँ पे होता है पूछो? फंगस तो सब जगह में होता है। सबसे ज्यादा होता है चाय के बगान में। विशाल बड़ों से होता है कि नहीं? होना ना, चाय बगान में बहुत ही नुकसान करता है। हेवी डैमेज लॉस होता है चाय में। और जो चावल की खेती है, राइट, स्टेम रॉट बोलते हैं, पूरा स्टेम काला हो जाता है, जल जाता है। अच्छा, पात जो होता है, लीव्स, जो भी लीव्स येलो हो जाता है। आप लिख लो, आपको एग्रीकल्चर नॉलेज दे रहा हूं कि जब भी लीव्स हरा कलर से येलो कलर हो जाएगा, उसका मतलब है 100% वहां पे फंगस अटैक हुआ है। जब भी आपका सब्जी, फल, फूल जो भी है, ग्रेन्स का जो पात है, लीव्स, व्हेन इट इज टर्निंग येलो, ग्रीन से येलो हो रहा है, स्पॉट्स आ रहा है, इसका पॉइंट स्पॉट्स हो रहा है, लीफ स्पॉट्स आ रहा है, मतलब क्या? 100% वहां पे कुछ ना कुछ फंगस का अटैक हुआ, जिसको हिंदी में बोलते हैं फफूंद। ठीक है, तो फंगस क्या है? बहुत ही डेंजरस एक इंसेक्ट है, एक टाइप का इंसेक्ट जो बैक्टीरिया की तरह है, और अटैक करता है तो पूरा नुकसान होता है, बीघा बीघा जमीन, यू नो, इट इज डैमेज। तो इससे बचाने के लिए हम लोग बोलते हैं, पहले ये है प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। तो लिख लो नोट, इसका मतलब क्या? ये अगर आप अमावस्या का 3 से 10 दिन के बीच में लगाएंगे, चाय बगान में, चावल का खेती में, फूल में, फल में, भिंडी में, तीता करेला में, जो भी वेजिटेबल्स है, अगर हर अमावस्या के 3rd डे से 9th डे स्पेशली उसके अंदर मारेंगे, तो आपका फंगस आने का चांस 90 से 95% कम हो जाएगा, यानी आएगा ही नहीं। एकदम पक्का रिजल्ट है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एम आई प्राउड, मैं खुद जानता हूँ। मुझे अगर हर दिन 10 कॉल आता है, आजकल मोबाइल में ज्यादा इंडिया के कॉल आ रहा है, ऑल ओवर इंडिया से जो लोग मेरे को जानते हैं, उसमें यकीन मानिए 7 का रिजल्ट बोलते हैं पॉजिटिव है प्राउड का। से मैंने प्राउड दिया था, बहुत अच्छा है। कुछ लीडर मेरे को वीडियो भी भेजते हैं, तो खुद का बिजनेस है, तो मैं बोलूंगा इस प्रोडक्ट को जरूर प्रमोट कीजिए और अपने पास भी एक सैंपल रखिए। मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, जब तक आपके बैग में, गाड़ी में एक सब प्रोडक्ट का सैंपल नहीं रहेगा, आप ये बिजनेस कर नहीं पाओगे। सॉरी टू से, जब तक प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा, मिनिमम एक सैंपल जो आप किसान को दे सकते हो, 10 ml 20 ml, वहीं से निकाल के एक सैंपल दो पहले, और उसके लिए आपके पास एक सैंपल होना जरूरी है। तब आप जाके उसको जानोगे, पकड़ोगे, स्मेल क्या है, खुशबू क्या है, एमआई स्प्रे कैसे दिखता है। जब तक हाथ में नहीं लोगे तब तक नहीं होगा। दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ, ये आदमी 3 महीना पहले किसान के तरह जमीन में जाके कंधे पे स्प्रे पंप लेके स्प्रे मारा है। मैं मारा हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कैसे लगता है स्प्रे मारने में। आप लोग जब तक नहीं मारोगे, नहीं पकड़ोगे, वो फील नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको किसान बनना पड़ेगा, थोड़ा सा बनना पड़ेगा। तो ये आपका प्रिवेंटिव मतलब आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। अगर समय में लोगे तो बीमारी नहीं आएगा, और नहीं तो बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाओ, दवाई देंगे, थोड़ा काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? मैं बोलता हूँ अपना लैंग्वेज में 3D, मेरा स्पेशल फॉर्मूला हमेशा बोलता हूँ 3D। पहला D है डिजीज, पहला D डिजीज माने बीमारी। डिजीज पहले होता है, इंसान का बात कर रहा हूं, उसके बाद कहां जाते हैं? सेकंड D, दैट इज डॉक्टर, राइट? दूसरा D डॉक्टर। डॉक्टर क्या देता है? दवाई, दौड़ो, दैट इज D आल्सो, राइट? आपके भाषा में दौड़ो, दवाई या ड्रग्स। तो ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, और हम लोग इंतजार करते रहते हैं बीमारी आने दो, राइट? लेट द डिजीज कम, then we'll go to doctor, then we'll go to test and all that and drugs। लेकिन उसमें पूरा रिजल्ट मिलता है क्या? आयुर्वेद क्या बोलता है? पहले ही आप हर्ब्स ले लो, जो अच्छा ड्रग्स है, जड़ी बूटी है, हर्ब्स ले लो, ताकि बाद में बीमारी ना आए। ये इंडिया का भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप अमावस्या के 3rd से 10th डे के बीच में स्प्रे मार के रखोगे, तो ना कीड़ा आएगा, ना फंगस आएगा, ना वायरस आएगा। यही मैं बोल के जानते हूँ। तो ये आपका 128 टाइप फंगस को कंट्रोल करता है अकेले। यानी मार्केट में जो फंगीसाइड है, फंगस मारने का जो मेडिसिन मिलता है, वो अलग अलग होता है।
और जो किसान लोग हैं वो अलग अलग फंगीसाइड मारते हैं। एक फंगस को मारने के लिए कभी कभी 2 या 3 फंगीसाइड मारना पड़ता है, माने ना। लेकिन ये जो है नोट कर लीजिए, अकेले 128 फंगस को अकेले ही मार देता है, रोक देता है। तो ऐसे पावरफुल एंटी फंगल आपको नहीं मिलेगा। दिस ओनली हैपेंस इन माय लाइफस्टाइल। और ये बोलूंगा, ये आपका डोज है, ये कॉन्टैक्ट भी काम करता है और सिस्टेमिक भी काम करता है। पिक्चर दिखाता हूं, आपको आसानी में समझ में आएगा। नाउ लुक एट द मतलब पिक्चर, ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे बाएं तरफ जो है, यहाँ पे फंगस अटैक हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? सिर्फ लीफ में, यानी पात में। समझ में आ रहा है? ये जो है ये भी फंगस, ये भी फंगस, दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। फंगस 2 टाइप का होता है कोई भी प्लांट में। एक का नाम है कॉन्टैक्ट, लिख लीजिए। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या? हम हाथ मिलाया, किसी से हाथ मिलाते हैं ना, हैंडशेक करते हैं, तो क्या हुआ? कॉन्टैक्ट, राइट? कपड़ा पहने हैं, किसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ? बॉडी के साथ। तो कॉन्टैक्ट मतलब समझ में आ रहा है? कुछ फंगस है सिर्फ आपका जो पात है, लीफ है, उसमें अटैक करता है, बाकी कहीं में अटैक नहीं करता है, मोस्टली होता है। और कुछ है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक फंगस। सिस्टेमिक मतलब पूरा प्लांट को ही नष्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये दाहिने जो है राइट साइड, दिस इज सिस्टेमिक फंगस, मतलब ये पूरा प्लांट को डैमेज कर दे रहा है। एक भी पार्ट है, स्टेम को, रूट को, लीव्स को, ब्रांच को, पूरा प्लांट को फंगस ने खा लिया। तो ये दोनों जगह में एमाई प्राउड काम करेगा। तो जो लोग टी गार्डन में काम करते हैं या कोई आपका कांटेक्ट है, वो पे बोल देना दिस इज द ओनली ऑर्गेनिक सिस्टेमिक एज वेल एज कांटेक्ट फंगिसाइड। एक जोरदार ताली होना चाहिए, दोनों में काम करेगा। इसके वापस आता हूं, और फंगस का मार्केट देखो, आपका जो है ना बेहोश हो जाओगे। अब बेहोश हो जाओगे। 78,000 करोड़ ये है इंडिया का फंगस मार्केट, फंगस मारने का मार्केट। तो सोचो अगर आप 1% मार्केट भी ले लिया हमारा इस प्रोडक्ट से, तो आप कहां पे जाओगे? टर्नओवर 78,000 करोड़ का अभी का मार्केट है इंडिया में। हर अलग अलग का, चाय, चावल का, आलू का जो लोग खेती करते हैं, हाथ उठाओगे जो लोग आलू का खेती करते हैं, वेरी गुड। आलू का खेती में सबसे बड़ा जो डेंजरस चीज है उसका नाम है लेट ब्लाइट डिजीज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं समझ नहीं पाया, जो भी है लेट ब्लाइट, ठीक है ना। ये आता है फंगस, उसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। मैं जमीन में जाके देखा, बंगाल में बहुत आलू होता है, हमारे वहाँ पे हुगली डिस्ट्रिक्ट बोलते नाम है, जहाँ पे सिंगूर टाटा नैनो चला गया था, याद है? टाटा नैनो पहले आए थे बहुत साल पहले। सिंगूर में बंगाल का सबसे ज्यादा आलू होता है। तो मैं आपका यहाँ असम में आने का 1 हफ्ता पहले फील्ड वर्क में किया था। अभी जो टाइम चल रहा है, आलू का बीज लगाते हैं, राइट? अब कुछ समय बाद लगाना शुरू करके लगाएंगे। मैं देखने गया था, सीखने गया था। आलू में सबसे डेंजरस है फंगस, उसका नाम है लेट ब्लाइट डिजीज और अर्ली ब्लाइट, 2 होता है। तो आलू का जितना भी आपका कस्टमर है, किसान के पास पहुंचो, ये सॉल्यूशन दो। ऐसा सॉल्यूशन उसने आज तक ना देखा होगा ना सुना होगा। और इसको लगाते कैसे हैं? अगर आपका कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, कॉन्टैक्ट फंगस है, मतलब ऊपर से लगा है, पात ऐसे हो जा रहा है, लीव्स को ऐसे ग्रीन से येलो हो रहा है, स्पॉट्स आ रहा है, या पूछ लीजिए इस किसान को कि आपका क्या बीमारी है, प्रॉब्लम क्या हुआ है। किसान को पूछिए, खुद का दिमाग मत लगाइए। किसान को पता होता है क्या बीमारी, क्योंकि वो डॉक्टर ऑफ प्लांट होता है। जो किसान, सब नहीं, बहुत किसान को पता होता है ये बीमारी है। और मैन शक्तिमान वुमेन को पिला के बोलते हैं सर मैंने गलती तो नहीं किया, अरे तो फोन करते हैं सर क्या हो गया सर, मैंने दे दिया, मतलब कुछ नहीं होगा ना, ना वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और क्या होगा? तुमने मैन को वुमेन कंपनी ने पिला दिया और पता नहीं होगा तो दे दोगे, कुछ भी दे दोगे। इसीलिए बोला ट्रेनिंग में बैठो, समझो क्या बीमारी है। नहीं पता तो मेरे को पूछो, मेरे को नहीं पता है तो मेरा गुरु है, अपलाइन है, हॉटलाइन है, मोहन बेलगांव का तो पता ही होगा ना। इसीलिए प्रॉपर चैनल में आओ। जो आपको पता नहीं वहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और ये बीमारी में
ऐसे अगर हो रहा है तो डोज क्या होगा, लिख लो 2 ml पर लीटर। 2 ml पर लीटर मतलब 15 लीटर में कितना, 30 ml। 1 लीटर में 2 ml तो 15 लीटर में कितना, हेलो क्या सब सो गए क्या? अरे अब 10 मिनट बाकी है, इतना बोल रहा हूँ। टोटल डोज होगा 50 लीटर में 30 ml। कब देना है, फिर से बोल रहा हूँ, फंगस देना। कौन सा, प्राउड एंड स्प्रे प्लस। और ऐसे होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डोज जो है ये 250 ml है, 1 एकड़ जमीन में पूरा 1 बॉटल लगेगा। और कैसे करोगे, आप एमआई स्प्रे के साथ मिला के पूरा जो प्लांट है उन पे डाल दो, उनका जो जड़ है वहीं से डाल दो। एक बकेट ले लो, छोटा बाल्टी आता है, बाल्टी में 250 ml पूरा खाली कर दो, उसमें पानी मिलाओ जितना है और स्प्रे प्लस डालो, या तो स्प्रे कर सकते हो या पूरा उसमें डाल दो, ठीक है। ये है जब सिस्टमिक फंगस, मतलब बहुत खराब फंगस आ गया। और अगर थोड़ा हल्का सा आ रहा है शुरुआत में, जल्दी जल्दी जितना दोगे, एग्रीकल्चर का एक रूल है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आइडेंटिफाई द डिजीज अर्लियर। जितना जल्दी पकड़ोगे बीमारी उतना अच्छा है, जितना देर होगा उतना बड़ा नुकसान होगा, है ना। ये किसान लोगों को पता होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज सीख के जाइए आप कि अमावस को नेक्स्ट गोल करके रखिए। जैसे कुछ दिन पहले दिवाली था, काली पूजा, है ना, उस दिन क्या है, अमावस होता है। नेक्स्ट जो अमावस आ रहा है उसी दिन आपका क्लाइंट्स को, कस्टमर को, किसान को बोलिए मारने के लिए स्प्रे, और हर महीने 1 बार स्प्रे मारना पड़ेगा। 1 बार मारने से ही काफी है, हर महीना, ताकि जो आपका फंगस है वो अडैप्ट नहीं करेगा। तो बोल के खत्म करूंगा और आपको आगे जाऊंगा। कुछ नाम देखना चाहता हूँ, एंथ्राक्नोज। आप लोग आसाम में पान खाते हो, तांबुल, अंबुल, बहुत बड़ा बिजनेस है आपका ये, एमआई प्राउड। मैं कल वहाँ पे था, जोड़ा में बोला कि मुझे सर तांबुल का जो पात जो लोग बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, उनमें ज्यादा बीमारी आता है एंथ्राक्नोज। तो आप लोग आसाम में बहुत खाते हो, इसलिए बोल रहा हूँ, पता करो जिस दुकान से खाते हो, दिमाग लगाओ कि कहाँ से आता है, वहाँ पहुँच जाओ। और समझा है, वो अगर बंगाईगांव है तो बंगाईगांव जाओ, अगर वो बरपेटा है बरपेटा जाओ, जहाँ पे जिसको बेटेल नाट बोलते हैं, है ना, जो भाइन है, पात है, जो पान का पत्तियां जहाँ पे होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा फंगस अटैक होता है, नाम है एंथ्राक्नोज। उसमें आपका ये बहुत अच्छा काम करेगा। और भी बहुत सारा नाम दिया है, मैं सबका नाम नहीं बोला। आलू में बहुत ज्यादा आता है फंगस, चाय में बहुत आता है, तो सब में आप इसको ले सकते हो। तो चलते हैं, और 2 प्रोडक्ट बाकी है, फिर खत्म करेंगे हम लोग। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद सिट्रा है, तो भीड़। नेक्स्ट प्रोडक्ट है भीड़। तो भीड़ किसको देना है, भीड़ है एनी इंसेक्ट, इंसेक्ट को स्टॉप करने के लिए, मारने के लिए, जो पुक बोलते हो, पुक, कोई भी पुक, तो ये आपका इंसेक्ट को मारने के लिए लार्वा है, एफिड्स है, जासिड्स है, थ्रिप्स है, माइट्स है, व्हाइट फ्लाई। इतना सारा आप नोट कर लो या पिक्चर उठा लो, इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। जितना भी इंसेक्ट आता है, कीट पतंगों को, या जो पोलू बोलते हो, पोलू, वो पोलू को भी स्टॉप करेगा। लेकिन एक पॉइंट नोट कर लो, ये जो भीड़ है ये इंसेक्ट का 1 और 2 स्टेज में काम करेगा, यानी इनिशियल। अगर बहुत बड़ा इंसेक्ट हो गया वहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं करते, ये साइंटिस्ट खुद बोल रहे हैं। तो कोशिश करो, जब छोटा है एकदम हौलू पोलू से कीट पतंगों से एक जगह स्प्रे करो। बहुत एडवांस स्टेज में चला गया वहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं करेगा। वहाँ पे आपको भीड़ के साथ सिट्रा जो अगले प्रोडक्ट है उसको ऐड करना पड़ेगा। जहाँ पे साइज बड़ा इंसेक्ट का है वहाँ पे दोनों मिक्स करना पड़ेगा, और नहीं तो ये इनिशियल स्टेज में काम करता है। तो इसका डोज क्या है, ये भी बहुत आसान है, 2 ml पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी में 2 ml। सो 50 लीटर में कितना देना पड़ेगा, 30 ml, और 5 ml स्प्रे प्लस। इसको भी वही नियम है, बेस्ट है आप हर महीने, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अमावस को भूलना मत। 9 मुंडे हर महीना जो आता है उसका 3rd डे से 10th डे या 9th डे के बीच में 1 बार हर महीने एमआई भी मार दो, या किसान को बोलो मारने के लिए। वो पूछेंगे क्यों, आप बोलना अगर आप मार के रखेंगे तो इनसेक्ट आने का चांस बहुत कम रह जाएगा।
नहीं आएगा, ऑलमोस्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो बच पाएंगे। तो ये था हमारा MIB जासीस थ्रिप्स, जो मिर्ची में आता है। पता लगा जो लोग मिर्ची का या नींबू, आपके असम में 2 नींबू स्पेशल है, काजी नींबू और एक इलायची नींबू, है ना, इलायची नींबू और काजी नींबू। उसका पात में लिप्स में एक बीमारी आता है, नाम है थ्रिप्स। थ्रिप्स बोल देता हूँ कैसे होता है। थ्रिप्स जब भी अटैक होता है उसका पात ऐसे हो जाता है। मेरे हाथ को देखिए, पात जो है ऐसे मुड़ जाता है, इसको बोलते हैं चूसने वाला कीड़ा, थ्रिप्स बोलते हैं एग्रीकल्चर में थ्रिप्स। ये चाय में भी बहुत अटैक होता है, चाय पात ऐसे हो जाता है, टूट जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, हिंदी में सिकुड़ जाता है, तब लीफ विल टर्न रोल बैक, ऐसे हो जाता है। तो इसमें बोलते हैं थ्रिप्स। थ्रिप्स के लिए आपको भीड़ बेस्ट है, और साथ में आप ये भी दे सकते हो सिट्रा, दोनों मिला के। अगर बहुत ज्यादा अटैक हो गया तो निकलो, बहुत ज्यादा फैल गया है, जमीन जमीन पूरा थ्रिप्स आया है, किसान को पूछ लो, तो वहां पे थ्रिप्स में भीड़ और सिट्रा दोनों मिला के मार सकते हो, मारना चाहिए। और अगर खाली हल्का सा अटैक हुआ है, व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी बोलते हैं, तो उसमें आप ये दे सकते हो। और एक चीज बोलेंगे जो आप सुन के आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जो लोग के घर में डॉगी है, डॉगी जानते हो ना, कुत्ता बोलते हैं, पालते हैं, डॉगी के शरीर में एक इन्फॉर्मेशन आपको बोलने बोला है। 1 लीटर पानी में 3 ml हीट डालो, कि इसके अंदर नीम का तेल है। तो आपका जो लाइस बोलते हैं या टिक्स बोलते हैं, इवन जो गोरू है, जिसके घर में गोरू है, यानी ग्वाल जिसको बोलते हैं, जो लोग का गाय का बिजनेस है, दूध का बिजनेस है, गाय का दूध, गाखीर का, उनका भी देखना, जो शरीर में गाय का या जो भैंस है यानी बफेलो, उनके शरीर में एक कीड़ा आता है, नहीं जाता है, देखा है ना, ये सुना होगा। वहाँ पे आप 1 लीटर पानी में 3 ml घी डाल के मारो, नहीं आएगा। हमारे इंसान के जो बाल में लाइस आता है, देखोगा लाइस, उसमें क्या करो, एंटी डैंड्रफ शैम्पू में 4 ड्रॉप घी डालो, डरो मत, क्योंकि मैंने भी कोलकाता में इसको बोल के आया हूँ, बोले सर हमारा घी डालेंगे, अरे भाई ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो नुकसान कैसे करेगा। आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू में 4 ड्रॉप घी डाल के, इसको बोलते हैं लाइस, ह्यूमन लाइस में बहुत अच्छा काम दे रहा है। और लास्ट बोलना चाहता हूँ, जिनका चिकन का बिजनेस है, कुकुड़ा, आप लोगों को तो कुकुड़ा बहुत मजा आता है सुनने में, खाने में मजा आता है, हेलो तो चबा चबा के खाते हो। कुकुड़ा का जो बिजनेस है, उनके पास जाओ, पोल्ट्री फार्म, करोड़ों का बिजनेस है, वहां पे एक उनके शरीर में कीड़ा आता है, छोटा चिकन को, उसको मारने के लिए ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। 1 लीटर में 4 ml डाल के स्प्रे मारो। और लास्ट बोल रहा हूँ, जिनके घर में बहुत ज्यादा हाउस फ्लाई, मक्खी बोलते हैं, मक्खी फ्लाई और मॉस्किटो और कॉकरोच जानते हैं ना, लड़की लोग दुनिया में एक चीज से डरती है, जो शादीशुदा लड़की है हस्बैंड से नहीं डरती है। मैं मेरा रीजन बोल रहा हूँ, कोई भी शादीशुदा औरत भारत में हस्बैंड से नहीं डरती है, एक ही चीज से डरती है, वो है कॉकरोच। छोड़ दो, अपने गर्लफ्रेंड को डराना है, गर्लफ्रेंड को अगर डराना है, कॉकरोच छोड़ दो। ऐसे चीखेगी, चिल्लाएगी, वहां नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे, क्या हो गया, मेरे घर में भी ऐसे कोई है, समझा है। तो जितने भी यहाँ पे है, समझ में आ गया होगा, डराना है लड़की को तो कॉकरोच काफी है। तो घर में कॉकरोच अगर है, मक्खी मतलब हाउस फ्लाई, और मच्छर बहुत सतर्क, क्योंकि अभी डेंगू बहुत हो रहा है कोलकाता में, तो बहुत डेथ हो रहा है डेंगू, अब यहाँ पे भी हो सकता है किसी भी टाइम पे। घर में जिसका हाउस फ्लाई और मॉस्किटो है, उनके लिए डोज लिख लो 3 ml पर लीटर, इसको लगा के स्प्रे मार के घर के अंदर दो, एक ना मच्छर आएगा, ना कॉकरोच आएगा, ना आपका जाएगा। जिसके शॉप है, ट्रेडिशनल शॉप, गोदाम है, वेयर हाउस है, वहाँ पे चूहा बहुत आते हैं, रैट्स के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी, और उसका डोज है 5 ml पर लीटर। ये सब अद्भुत चीज है, अलग बता रहा हूँ, और इसका रिजल्ट चाहिए तो मेरे मोबाइल में है,
जो जो तुम मिला है मैं जाके उनसे लेके आया। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। और हमारा साइंटिस्ट बोला है डॉगी को आप जब धुलाते हो, उसको जब नहलाते हो, डॉगी को ब्रीडिंग कराते हो, उसका जो पानी है, पानी ना बोले जब उसको वॉश कराते हो, जो उसका पानी है 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, उसमें 3-4 ml डाल दो, उसका स्किन में वो नहीं आएगा। तो जितना भी डॉगी ओनर्स हैं उनके पास जाओ, उनको बोलो भीड़ भी लगाओ, बोलेगा ये तो आपका एग्रो का है। अरे बोला एग्रो में आपको तो रिजल्ट से मतलब है ना। और देखो रिजल्ट जितना अच्छा आएगा वो भी किसान बन जाएगा। बिल्ली पहले बनेगा, उसका बिल्ली पहले अच्छा बनेगा, फिर वो आपका प्रोडक्ट लेकर ढूंढेगा हाँ कहाँ पे हम दे सकते हैं। तो ये है माइलस्टोन का प्रोडक्ट। आपको जो जो समझ में नहीं आता होगा वहाँ पे भी काम कर जाता है, राइट। इसीलिए बोलता हूँ यहाँ पे कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। माइलस्टोन है ना, यहाँ पे कुछ नहीं बहुत कुछ हो सकता है। तो लास्ट आज का प्रोडक्ट है शिक्षा, MI शिक्षा। तो फाइनली खत्म हो रहा है। गाड़ी जो है वो गुवाहाटी तक पहुंच गया है, कोलकाता से आया था, अभी गुवाहाटी तक पहुंच गया है और अभी खत्म करूंगा। अच्छा आएगा कुछ पहला है MI शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा है जो फोरिंग बोलते हैं, फोरिंग यानी हॉपर्स, हॉपर्स जिसको बोलते हैं फोरिंग। कहाँ पे होता है? लिख लीजिए चावल यानी पैडी धान, चावल, चाय और मैंगो, ये तीनों में आप ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम आएगा। चावल में यानी राइस में, ठीक है। टी में, टी गार्डन में बहुत थ्रिप्स होता है और हॉपर्स भी आता है। टी गार्डन में जो लोग काम करते हैं उसको पता है। और फाइनली मैंगो में, मैंगो आम में भी एक फोरिंग आता है जो उसका फूल को नष्ट कर देता है और फल नहीं होता, आम नहीं होता है। तो ये आप तीनों जगह में ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और साथ में ये आपका एफिड्स जासिस, ये पूछ लेना, ये एफिड्स जासिस क्या होता है? ये छोटा छोटा हरू पुक होता है। कोई कभी ग्रीन कलर का होता है, कभी व्हाइट कलर का, कभी ब्राउन कलर का, तो इतना छोटा होता है और ये पात को खा जाता है, चूस लेता है, या उसको छेद कर देता है, फूटा कर देता है। तो ये ऐसे कीड़े, ये एक तरह का कीड़े हैं, इनको मारने के लिए शिक्षा है। शिक्षा थोड़ा अलग है भीड़ से। देख लीजिए भीड़ का जो है बहुत लंबा है, इसका स्पेक्ट्रम जो है बहुत बड़ा है, और शिक्षा थोड़ा लिमिटेड है। पर शिक्षा सबसे अच्छा काम करता है हॉपर्स और थ्रिप्स में। देख लीजिए हॉपर्स फोरिंग और थ्रिप्स में सबसे अच्छा काम करता है हॉपर्स शिक्षा। इसका भी डोज क्या है? बहुत ही आसान, वही 2 ml पर लीटर यानी 15 लीटर पानी में 30 ml देके मारना होगा। दिन में नहीं 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा आ गया। अब लिख लीजिए 2 आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आप प्रिवेंशन चाहते हो तो महीने में 1 बार देना है, 1 ml पर लीटर। प्रिवेंशन के लिए 1 ml पर लीटर काफी है, प्रिवेंशन के लिए डोज नहीं है। ये अगर लग गया, अगर आ गया, इंसेक्ट आ गया, अगर फोरिंग आ गया, अटैक कर गया, फंगस आ गया, तब 2 ml पर लीटर। ये नोट कर लो। जितना भी ब्राउ, शिक्षा, भीड़, ये तीनों का जो डोज देख लो, ये है ऑप्टिमम डोज। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम, मैक्सिमम। लेकिन हर जो अमावस्या में मानना है वो 1 ml पर लीटर, मतलब 15 ml इन 15 लीटर, ठीक है, हर महीने में। तो यही बोलेंगे। और यहाँ पे भी देखिए लिखा है नो मून डे का 4-5 दिन के बाद आपको बेस्ट टाइम है, आइडियल टाइम है। तो विद दैट पानी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बहुत लोगों का पेट में बहुत चूहा भाग रहा होगा।